गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एज यू नो दैट वी आर लर्निंग सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ 11th क्लास, और इसमें भी हम जो आपका ग्रामर है उस ग्रामर को लर्न कर रहे हैं। और ग्रामर के पार्ट में हमने सबसे पहले जो टॉपिक था आपका टेंस का वो कंप्लीट किया, एंड उसके बाद हमने जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था पैसिव वॉइस उसको कंप्लीट किया है। और रिसेंटली हमने जो अभी अपना टॉपिक शुरू किया है वो है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें भी अभी हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों वो है असर्टिव सेंटेंसेस। इसके जो आवश्यक कुछ नियम हैं, जो बेसिक रूल हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। हमने जैसे डिस्कस किया था कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। हमने इसको डिस्कस कर लिया। हमने एक रूल और डिस्कस किया था कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या फिर सेड के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो इनको आप किस में बदलेंगे? टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलते हैं। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को सेज और सेड को सेड ही छोड़ देंगे। ओके, ये भी हमने डिस्कस जो है पिछले वीडियो में कर लिया था। अभी हमने जो असर्टिव सेंटेंस में देखा, इसमें 3 प्रकार के आप परिवर्तन जो है मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और ये 3 प्रकार के परिवर्तन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका असर्टिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप टेंस संबंधी परिवर्तन की बात कर लो, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन संबंधी परिवर्तन। ये 3 प्रकार के परिवर्तन हम इस असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो है पढ़ेंगे। और इसमें से भी हमने सबसे पहला परिवर्तन जो शुरू ही कर दिया है, पिछले वीडियो में आपने देखा भी था, वो आपका कौन सा है? टेंस संबंधी परिवर्तन, जो हमने अभी कल के वीडियो में आपको इसका चार्ट समझाया था। और ये टेंस संबंधी परिवर्तन केवल तभी संभव है जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका कौन सी टेंस में होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका कौन सी टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तभी आपका टेंस संबंधी परिवर्तन जो है वो संभव होता है। तो कल हमने देखा था टेंस संबंधी परिवर्तन की अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा आसानी से उसको बताने का प्रयास करता हूँ कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर दोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस कर दोगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आसान है। देखो यहाँ भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू आ जाता है या डज आ जाता है तो इसको क्या कर दोगे? डिड। यहाँ पे आपका एज आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है तो यहाँ पे क्या कर दोगे? वॉज वर। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज आ जाता है और हैव आ जाता है तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका हैज बीन आ जाता है और हैव बीन आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। वर्ब वही लगेगी जो यहाँ लगती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या यस आ जाए तो यहाँ पे वर्ब की क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये तो आसान है। हम बात करते हैं पास्ट की। तो देखो पास्ट में क्या है बच्चों के, पहले तो इसको लिख दीजिए। देखो जैसे सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक है आपका
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चार ही होती है ना, जैसे प्रेजेंट कर दो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वैसे ही हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, इनको समझ लेते हैं हम। ये तो नॉर्मल है, आसान है। तो पास्ट इंडेफिनिट पहला है, इसको थर्ड में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। दूसरा पास्ट कंटिन्यूस को करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये चेंज होता है। अब रही बात, आप कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या करेंगे। तो अगर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस पास्ट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, कहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहने देंगे। लेकिन इंडेफिनिट है तो परफेक्ट में कर दो, और कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दो, ठीक है ना। ये आपके चेंजेस हो जाएंगे पास्ट के। अब बात कर लेते हैं मॉडल का, उसका भी मैंने जिक्र जो कल किया था। तो मॉडल को चेंज करना बहुत आसान है। विल का पास्ट वुड होता है, वुड कर दिया। सेल का पास्ट शुड कर दिया। कैन का पास्ट कुड कर दिया। और मे का पास्ट माइट कर दिया। मस्ट को कर दोगे हैड टू में। इज एम आर को कर दोगे वॉज वर में। और वॉज वर का और ध्यान रखना है आपको, वैसे तो यहाँ से भी तुम समझ सकते हो पास्ट कंटिन्यूस से वॉज वर ही आता है और हैड भी में करना होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो कि केवल वॉज वर भी जब आएगा, ये वर है, ठीक है ना, वॉज वर आएगा तो यू विल चेंज इट इन टू हैड बीन। तो इसको आप वॉज वर को क्या कर दोगे, केवल वॉज आ जाए, केवल वेयर आ जाए तो उसको आप क्या में चेंज कर दोगे, किसमें कर दोगे, हैड बीन में कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा अब आप कहोगे कि कैन को तो कुड में कर दिया, मे को माइट में कर दिया, विल को वुड में, सेल को शुड में कर दिया, तो फिर शुड को किस में चेंज करेंगे। आप अंदर प्रश्न आ सकता है ये, और आना जायज भी है कि आपके अंदर एक प्रश्न आना चाहिए कि कैन को तो कुड में कर दिया है तो कुड को किस में चेंज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, कुड को चेंज नहीं करेंगे। आपके ये 4-5 जो मॉडल बताए हैं वही चेंज होते हैं, शेष चेंज नहीं होंगे। कैन को कुड कर दिया, मे को माइट कर दिया, सेल को शुड कर दिया, विल को वुड कर दिया, मस्ट को हैड टू कर दिया। इसके अलावा कोई भी मॉडल आ जाएगा, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, यानी उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम देखते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन का जो चार्ट हमने कल बनाया था उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। बस ये आपको मोटे तौर पे निश्चित रूप से हमेशा ही जहन में ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रिपोर्ट स्पीच का टेंस केवल उन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तित होता है, उन्हीं परिस्थितियों में चेंज होता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखा हो। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो इसका मतलब या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जब है तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस आप नहीं बदल सकते। इस चीज का ध्यान आपको हमेशा ही रखना है। तो हम टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ रहे हैं। इसका चार्ट जब हमने बनाया था तो उससे पहले भी हमने एक सेंटेंस लिखा था, उसका रूल लिखा था कि रिपोर्ट स्पीच का टेंस केवल तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी पास्ट टेंस में दे रखी हो, अर्थात वहां पे से, सेज, विल से या सेल से के स्थान पर क्या आया हो, सेड आया हो। देखें, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स इनवर्ट कॉमा क्लोज। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, के टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि दे आर नॉट रीडिंग प्रॉपर्ली, दे आर नॉट रीडिंग प्रॉपर्ली। तो देखो इसको चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, टीचर कर दिया, सेड है, और खास बात ये है कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड और टू को अब इसमें कर दोगे आप। ये भी नियम आपको मैंने बता रखा है, टोल्ड में कर दिया, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिख दोगे। इन्वर्ट को हटाए क्या लगाएंगे आप, कनेक्टिव आपको बताया था मैंने, क्या था बच्चों, दैट था। मैंने कहा था अभी यहाँ पे मैं आपको केवल थर्ड पर्सन दूंगा जो कि चेंज नहीं होता है। तो दे आपका थर्ड पर्सन है तो दे को दे ही रखेंगे, दे विल नो चेंज। और आर नॉट रीडिंग, एच एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया है तो आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या हम इस रिपोर्ट स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो डिपेंड किस पे करता है, रिपोर्टिंग वर्ब पे।
अब आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कौन सी टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कि पास्ट टेंस है। और जब तक रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब तक रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप बदलेंगे। तो बदल देते हैं हम। देखो आर के साथ वर्ब में आईएनजी आ गया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया है इसका मतलब चेंज इनटू, प्रेजेंट के सभी पास्ट में करते हैं चेंज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे आप, दे के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट भी होगा, कंटीन्यूअस में रीड में आईएनजी वहां भी लगता है, और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपरली। ये हो गया। तो ये आपका किसमें हो गया, ये डायरेक्ट नरेशन था, और यहाँ चेंज करके आपने इसको क्या कर दिया, इनडायरेक्ट कर दिया। और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं कुछ, जैसे वो ये देखो, रजत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सरिता प्लेज गिटार वेल। रजत ने कहा कि सरिता जो है बहुत अच्छा गिटार बजाती है। तो देखो इसको भी चेंज कर लेंगे हम, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है, रजत। आप देख लो सेड पास्ट टेंस है, लेकिन सेड के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो इसका मतलब इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था तो हमने टोल्ड किया था। अभी क्या कर दोगे, मैंने कहा था ना जब सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको हम नहीं बदलते हैं, तो सेड हो गया। कनेक्ट तो आपको हमेशा लगाना ही होता है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, दैट कर दोगे। सरिता जो है एक नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बताया था आपको थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट, दे, या फिर कोई भी नाम। तो रजत सेड दैट सरिता। अब देखना यहाँ पे प्लेस दे रखा है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे टेंस कौन सा हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए तो आप उसको कैसे चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में करते हैं, बशर्ते यहाँ पे आपका टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ प्लेस को अब क्या कर दोगे आप, सेकंड फॉर्म बदलोगे तो हो जाएगी प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद आपका गिटार, और यहाँ पे वेल। ओके, तो सेंटेंस हो गया रजत सेड दैट सरिता प्लेड गिटार वेल, ये हो गया। आगे देखिए, जैसे हो कपिल सेड टू मी प्लेयर्स do not play at noon। कि कपिल सेड टू मी प्लेयर्स डू नॉट प्ले एट नून। अब देखते हैं हम, तो हमने क्या किया, यहाँ कपिल किया, सेड के बाद देखो ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेड और टू को बदलना पड़ेगा। किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। यहाँ पे क्या कर दिया, मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के किसका प्रयोग कर दिया आपने, दैट का। प्लेयर्स आपका जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है, दैट प्लेयर्स। अब देखना डू नॉट प्ले एट नून। तो डू और डज किस में लगता है, कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जवाब आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है तो चेंज किस में करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड, नॉट। अब यहाँ ये एक बात और ध्यान रखना, बच्चे यहाँ भी बहुत गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, आप पढ़ते भी हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म विद्यार्थियों केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उसके जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें लगती है। यहाँ पे आपका नकारात्मक है तो डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो प्ले का प्ले रहता है। बच्चे बहुत सी गलती कर देते हैं और इसको भी वो क्या कर देते हैं, प्लेड कर देते हैं। डिड भी लग गया और सेकंड फॉर्म में कर दी तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्या है, तो एक बार अंतर भी आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो रजत ने कहा
सरिता प्लेस गिटार वेल। ये रजत वक्ता है, रजत स्वयं कह रहा है। रजत ने कहा, जैसे यहाँ देखो, कपिल सेड टू मी, कपिल ने मुझसे कहा, ये कपिल ने ही कहा था। ये बोलने वाला कौन है? कपिल है। कपिल ने मुझसे कहा कि प्लेयर्स डू नॉट प्ले एट नून, कि वो दोपहर में नहीं खेलते हैं। ये किसने कहा? कपिल ने मुझसे कहा था। अब यही बात मैं किसी और व्यक्ति को बताऊं, यही बात जो मुझे कपिल ने कही थी मैं किसी और दूसरे व्यक्ति से कह रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि कपिल ने कहा था कि वो नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार से आपका वो इनडायरेक्ट हो जाता है। अभी तो डायरेक्टली कपिल ही कह रहा है, लेकिन कपिल के शब्दों को, वक्ता के शब्दों को कोई और व्यक्ति कहेगा तो वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये अंतर होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है ना? इसके अलावा हम इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस हो आपका, father said, comma, inverted comma, he has not taken the medicine. Father said he has not taken the medicine. आप क्या करेंगे विद्यार्थियों? तो फादर को तो फादर ही करना है, सेड को सेड ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो सेड को टोल्ड कर देते। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना है? दैट। ही कौन सा पर्सन है आपका? देख सकते हो, थर्ड पर्सन है ये सभी। कौन सी पर्सन है ये? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हो गया ही। अब देखना, हैज नॉट टेकन, देखो यहाँ पे क्या है आपका? पास्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ टेंस आपका बदलेगा। हैज दे रखा है तो क्या कर दोगे? हैज को ऐड कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड नॉट टेकन दी मेडिसिन। तो मैंने आपको बताया था कि जब डू डज आ जाए, मैंने कहा डू डज आ जाए तो डिड कर दो, इजेमआर आ जाए वॉज कर दो, हैजेब आ जाए हैड कर दो, हैज बीन आ जाए तो हैड बीन कर दो। बस वर्ब वही रहनी है, जो वर्ब यहाँ है वो यहाँ लिख दो। देखो हैज था तो ऐड कर दिया, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं है। तो याद करने का आसान तरीका है। ठीक है ना? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कैसे याद करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना। इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था पैसिव वॉइस का, अभी आप पढ़ रहे रिपोर्ट स्पीच का। बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं कि रिपोर्ट स्पीच के टेंस में वो पैसिव का टेंस लगा देते हैं उसका चेंज, और पैसिव में रिपोर्ट स्पीच का लगा देते हैं, तो वहाँ पे आपका सेंटेंस गलत होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो उस चीज़ को केवल सही तरीके से ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप स्वयं भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और भी टेंस जो रह गए हैं उनके परिवर्तन कैसे होते हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।